जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। इससे बाहर नहीं आएगा, बिल्कुल सही लिखा है, इससे बाहर नहीं आएगा। 100% लड़ेगा प्यारे साथियों। आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, ठीक ना। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आप लोगों को 80 ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक ना। 80 में अगर 50 भी ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं ना तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं प्यारे साथियों। उससे पहले अगर जो चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, मानव नत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और एक बात की मैं आंसर साथ में लाया हूँ, ठीक ना। आप लोगों को कन्फ्यूज होता है ना कि ये सही है होगा कि गलत, इसलिए मैं आंसर साथ में लाया हूँ। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज नहीं होगा, एग्जाम नज़दीक आ गया है इसलिए कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक ना, इसीलिए लाया हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मानव नत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना एवं दृष्टिपटल पर बनता है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। रेटिना होगा या दृष्टिपटल, दोनों एक ही बात है। दूसरा नंबर क्या है प्यारे साथियों, दूसरा नंबर है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक ना। क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे, अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दृष्टि दोष होता है। बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक ना। क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। चौथा नंबर बोल रहा है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे साथियों। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है, ठीक ना। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, वास्तविक, उल्टा और छोटा। 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 5वां नंबर है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है प्यारे साथियों। तो दूरदृष्टि दोष होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। जो वस्तु निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है उसमें दूरदृष्टि दोष, और जो वस्तु दूर की वस्तु को नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। याद रखिएगा। 6 नंबर है प्यारे साथियों। 6 नंबर क्या बोल रहा है, श्वेत प्रकाश, सफेद बोल दे श्वेत बोल दे एक ही बात है। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है। अगर कोई श्वेत प्रकाश है किसी प्रिज्म से गुजर रही है तो कौन सा ऐसा रंग है जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो विचलित एक ही रंग होता है, वह है बैंगनी, ठीक ना। सबसे अधिक विचलित बैंगनी होता है। और 7 नंबर, 7 नंबर क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंखें के गुण को क्या कहते हैं प्यारे साथियों। समंजन क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों, याद रखिएगा, एक बार में याद हो जाना चाहिए। जरा दुर्दशा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जरा दुर्दशा से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, ठीक ना। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन छूट ना पाए प्यारे साथियों। 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन करके जाएंगे। नंबर है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर कम होते हैं और अधिक अनंत होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 10 नंबर है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो क्या है, सिलियरी पेशियों द्वारा। यहाँ पे सिलियरी मांसपेशियां भी होगा ना तो चलेगा, ठीक ना। पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं दोबारा। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है, ठीक ना। 11 नंबर है, 11 नंबर बोल रहा है, जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इसको ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, एमआई प्रश्न है। जो नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उस नेत्र को क्या कहते हैं। तो उस नेत्र को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये मैंने पहले ही बताया कि जो वस्तु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, याद रखिएगा। और इसका मैं टेस्ट लूंगा, 30 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा प्यारे साथियों। ये करवाने के बाद कल मैं इसका टेस्ट लूंगा, ठीक ना। तो जरूर जुड़िएगा कल भी। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है ना प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा। 13 नंबर है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो जरा दूरदृष्टा होता है, यानी क्या होगा यहाँ पे? जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 नंबर है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है प्यारे साथियों? तो काला प्रतीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन भूल ना पाए। ठीक ना, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भूल गए तो क्या होगा। 15 नंबर है, श्वेत रंग कितने रंगों से मेल बना होता है? मतलब श्वेत रंग जो है ना प्यारे साथियों, वो कितनों रंग से बना होता है? तो एक सिर्फ सफेद रंग है, उसमें 7 कलर मिले हुए प्यारे साथियों, 7 कलर। ठीक ना, सफेद लगता है कि उसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन वो 7 कलर से बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर बोल रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है प्यारे साथियों? तो लाल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। 17 नंबर बोल रहा है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक ना, क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, ध्यान से सुनिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। वो वस्तु को जो नजदीक वस्तु होते हैं उसे साफ नहीं देख सकता, उसी में दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 19 नंबर है, 19 नंबर बोल रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहते हैं? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा प्यारे साथियों तो इसका मैं लघु उत्तरी भी लाऊंगा, और टिंडल प्रभाव का लघु उत्तरी भी याद कर लीजिएगा। 2 नंबर का रहता है, बार बार पूछ जाते हैं प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे कि सब्जेक्टिव लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में दोनों लाऊंगा, ठीक ना, आप सिर्फ इजाजत दीजिए कि हाँ मुझे जरूरत है, मैं दोनों लाऊंगा और अच्छे भी समझाऊंगा भी। 20 नंबर है, सामान्य मानव नेत्र को दीर्घ बिंदु अनंत पर होता है। ठीक ना, वो अनंत तक देख सकता है, जिसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो वस्तु अनंत तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। और कम से कम नज़दीक कितना देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक आइएगा कोई भी वस्तु तो नहीं देख पाइएगा साफ साफ। 21 नंबर है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले चश्मे में होता है तो क्या होता है प्यारे साथियों? अवतल लेंस होता है। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष उपचारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है और दूर दृष्टि दोष वाले के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है तो उत्तल लेंस है। ठीक ना, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस है। अगर किसी के आंखें में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना, किसी के आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें उत्तल लेंस रहता है। अगर 23 नंबर क्या बोल रहा है प्यारे साथियों? 23 नंबर बोल रहा है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है प्यारे साथियों? तो मोतियाबिंद। ठीक ना, मोतियाबिंद का नाम सुने होंगे आप लोग। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद में, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे सही। 24 नंबर है, 24 नंबर बोल रहा है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। ठीक ना। 25 नंबर है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का। ठीक ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर लाल रंग का, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 26 नंबर है, दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि रहे या दीर्घ दृष्टि दोनों एक ही बात है। ठीक ना, तो बोल रहा है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। प्यारे साथियों तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक ना, किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पर उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 27 नंबर है, 27 नंबर क्या है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्यारे साथियों? तो वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, वर्ण विक्षेपण। 28 नंबर है,
प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का होता है। और आप लोग पता है सबसे किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो अधिक लाल का होता है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, ठीक ना। अब है 29 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्यारे साथियों, तो प्रकाश के परिकर्णन के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? प्रकाश का परिकर्णन ऑप्शन नंबर बी पर है। प्रकाश का परिकर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई प्रतीत होता है। 30 नंबर है, आंख व्यवहार होता है। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे, ठीक ना। क्या ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की तरह। 31 नंबर है, 31 नंबर क्या बोल रहा है पहले से ध्यान से सुनिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? कोई भी प्रिज्म देखता है ना तो इस तरह क्वेश्चन बोलता है कि एक है, दो है, तीन है, तीन, लेकिन तीन नहीं होता है प्यारे साथियों, यहाँ पे चार भी होगा, ठीक ना, और उस पार भी होगा, ठीक ना, उस पार भी होगा तो पांच होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 32 नंबर है, 32 नंबर है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह दृष्टि दो मतलब किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से, ठीक ना। दूरदृष्टि रहे या दीर्घ दृष्टि, एक ही बात मैं कई बार रिपीट कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? ए होगा। 33 नंबर है, 33 नंबर क्या बोल रहा है फिर साथियों? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 34 नंबर है, नेत्र, 34 नंबर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। 34 नंबर है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है प्यारे साथियों? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। अब है 35 नंबर, विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है प्यारे साथियों, ठीक ना। विद्युतीय सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ये सब क्वेश्चन नहीं याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन जो जो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना उसको तो हाईलाइट कीजिए, याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है, ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है प्यारे साथियों? तो उत्तर लेंस, मैंने आगे भी बताया, ऑप्शन नंबर ए होगा, रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है 38 नंबर, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला क्या है? पुतली को साइज करने वाला ग्रह पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? डायफ्राम जो है वह क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 39 नंबर, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? आंख की जो पुतली होती है वो किस तरह का कार्य करती है? तो परिवर्तक द्वारा की भांति, ठीक ना, ऑप्शन नंबर कहाँ है? परिवर्तक द्वारा की भांति, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक ना, याद रखिएगा प्यारे साथियों। अब 40 नंबर, अब और 40 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए। आज मैंने लाइक करने नहीं बोला, सब्सक्राइब करना नहीं बोला, तो प्यारे साथियों आप लोग अपने मन से कर दीजिए। 40 नंबर है, कार्निया के पीछे एक संचार होती है। कार्निया के पीछे एक संचार होती है तो परितारिका कहलाते हैं, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? कार्निया के पीछे एक संचार होती है उसे क्या कहते हैं? तो परितारिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अब 41 नंबर, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है प्यारे साथियों? तो अभिनेत्र लेंस की विकृतता बढ़ जाना, ठीक ना, अभिनेत्र लेंस की विकृतता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर है। 42 नंबर है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है प्यारे साथियों? तो अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, याद रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया प्यारे साथियों, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। 44 नंबर है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक ना, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, यहाँ क्या है? ऑप्शन नंबर सी पर है, ठीक ना। 45 नंबर है, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। बोल रहा है मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है तो परितारिका फैल जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना पाए प्यारे साथियों। नेत्र गोलक के गोल
होने पर देख पाते हैं, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, तो निकट की वस्तुओं को, ठीक ना, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब है 47 नंबर। 47 नंबर बोल रहा है वस्तु को हटा लेने के बाद, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है, तो कितने सेकंड तक रहता है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए 1/10 सेकंड, ठीक ना। 48 नंबर। 48 नंबर क्या बोल रहा है प्यारे साथियों, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो चल चित्र परीक्षण में, चल चित्र परीक्षण में ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब है 49 नंबर। कार्निया के पीछे क्या है, कार्निया के पीछे क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, कार्निया क्या है, जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है, तो पारितारिका है। पारितारिका से कितने क्वेश्चन बन गए प्यारे साथियों, तो याद रखिएगा, एक भी भूल ना पाए, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका मैं PDF भी डाल दूंगा। 50 नंबर है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कौन सा दोष कहलाती है, तो जरा दृष्टि दोष, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब है 51 नंबर। 51 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है, तो अब अबिंदुकता होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होता है, ऑप्शन नंबर ए अबिंदुकता। अब 50 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों, अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन, ठीक ना, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है, तो बेलनाकार लेंस से, ठीक ना, अगर किसी को अबिंदुकता हो जाए तो उसको बेलनाकार लेंस से ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी पर। अब 53 नंबर है। 53 नंबर क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिए, दोष रहित नेत्र, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर, मतलब किसी वस्तु को हम लोग कितने पास तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं और दूर अनंत देख सकते हैं, तो उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दृष्टि परिसर कहते हैं, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब याद रहेगा ना, मानव नेत्र दो है, ठीक है, मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, इसका दृष्टि क्षेत्र 180 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक ना। अब 55 नंबर, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, दूरदृष्टि आंखें साफ साफ देख सकती है प्यारे साथियों, तो दूर की वस्तुओं को, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को देख सकती है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकती है। 56 नंबर है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिकतम हो जाना, ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी पर है, याद रखिएगा। 57 नंबर है। 57 नंबर है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पश्चिमाभि द्वारा, ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमाभि द्वारा। अब 58 नंबर, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, तो विद्युतीय सिग्नल में, ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी पर है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युतीय सिग्नल में। अब है 59 नंबर, 60 क्वेश्चन होने वाला है प्यारे साथियों, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, अगर कोई व्यक्ति नेत्र दान कर देता है तो वो कम से कम कितने और जी सकती है, तो 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष भी जी सकती है, इसका कोई आँख निकालने से कोई भी तकलीफ नहीं होगी, ठीक ना, मतलब देख नहीं सकता लेकिन उसके आयु कभी भी कितना भी वर्ष वो जी सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ये सब जी सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब है 60 नंबर। 60 नंबर को है मृत्यु के पश्चात कितने घंटे तक अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, मतलब आदमी के मरने के बाद भी ना उसका आंखें जिंदा रहते हैं, तो उसको बोल रहा है कि उस कितने घंटे के अंदर उसको निकाल लेना चाहिए, जो किसी व्यक्ति के आंखें में मतलब आंख भी दान कर दिया जाए, ठीक ना, तो 4 से 6 घंटे के भीतर अगर आप आंख निकाल लेते हैं किसी मरे हुए व्यक्ति से, तो आंख काम में आ जाएगा। 61 नंबर है। 61 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्र दान करता है, कौन व्यक्ति नेत्र दान करता है, तो कौन करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी दोनों है, तो बी में क्या है, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है और सी है, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी। 62 नंबर है कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, ये किसको नहीं पता है प्यारे साथियों, ये किसको नहीं पता है, लाल रंग खतरे का निशान होता है, ऑप्शन नंबर सी।
63 नंबर है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है? बैगनी है। सबसे अधिक विचलित बैगनी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 64 नंबर है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, कर्निया। 65 नंबर है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश शांत रंगों से विक्षेपित हो जाता है। इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम है, ठीक ना, सभी रंगों से कम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 66 नंबर है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं है? चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं है प्यारे साथियों? तो शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, याद रखिएगा। अब बचे हैं सिर्फ और 13 क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सूर्योदय सुबह का टाइम और सूर्यास्त शाम के टाइम में सूर्य का गोला दिखता है। सूर्य का गोला चिपटा दिखाई देता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ठीक ना, चिपटा दिखाई देता है। अब है 68 नंबर। 68 नंबर है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी के लिए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है? यानी ग्रीन हाउस में देखते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल, नीला, हरा तीनों है, ठीक ना, ये तीनों प्राथमिक वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा। आया 72 नंबर और 8 क्वेश्चन बचे हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं? तो नीला, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन नहीं भूलना पाए। 73 नंबर है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा प्यारे साथियों? तो निर्गत कोण का मान एल आई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है। 74 नंबर है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो कितने समय का अंतर होता है प्यारे साथियों? तो 2 मिनट का अंतर होता है, ठीक ना। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग 2 मिनट का अंतर होता है, याद रखिएगा। 75 नंबर है, उदय और अस्त यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, ठीक ना। सुबह भी देखिएगा लाल दिखाई देगा और शाम को भी देखिएगा तो लाल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। अब 76 नंबर, एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है प्यारे साथियों? तो 10 पावर ऐसे होता है, 10 पावर -10 मीटर, ठीक ना, इस तरह होता है कुछ। 77 नंबर है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? तो वर्ण विक्षेपण होती है। ऑप्शन नंबर सी। 78 नंबर है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष होता है प्यारे साथियों? तो दृष्टि दोष दो दृष्टि दोष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 79 क्वेश्चन पर आ गए हैं प्यारे साथियों। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पर है। अब लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की संवेदन क्षमता अगर कम हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो जरा दुर्दृष्टा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। धन्यवाद साथियों, अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।